हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा दोस्तों टॉपिक होगा टाइम एंड वर्क का और परसेंटेज का, यानी टाइम एंड वर्क समय और कार्य से और प्रतिशत से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं उन प्रश्नों को हम दोस्तों सॉल्व करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों कि किस तरीके से आप कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों द्वारा समझते हैं। देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में लगभग इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि ABC किसी कार्य को पूरा करने में 4, 20, 60 दिन का समय लेते हैं। कार्य का 1/3 भाग कितना दिन में करेंगे। यानी दोस्तों किसी कार्य को अलग अलग पूरा करने में 4, 20, 60 दिन लेते हैं। तो हमसे वही पूछा गया कि तीनों साथ मिलकर 1/3 भाग कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि A, B, C इनके दिनों को हम इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये 4 दिन दोस्तों A ले रहा है, B 20 दिन ले रहा है और C हमारा कितना ले रहा है, तो C 60 दिन ले रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब का LCM निकाल लेते हैं। LCM का मतलब दोस्तों लस है। तो लस वह छोटी छोटी संख्या होती है जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो, यानी जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। तो हम देखेंगे वह छोटी छोटी दोस्तों संख्या 60 ही होगी, क्योंकि 60 को 4 भी विभाजित करेगा, 20 भी विभाजित कर देगा और 60 भी विभाजित कर देगा। तो इस तरीके से 60 इसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। अब देखिए 60 में हम 4 से भाग करेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा पूरा पूरा। अब 20 से भाग करेंगे तो 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। 60 से भाग करेंगे तो 1 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए ये जो यहाँ पर दोस्तों जो कट के आया है, यहाँ पर देखिए ये 15, ये 3 और ये 1, ये दोस्तों हमारा इनकी क्षमता आ गई, यानी ये एक दिन में इतना काम करते हैं। तो हमसे वही पूछा है कि कितने दिन में 1/3 भाग, 1/3 का भाग मतलब, और दोस्तों ये हमारा जो है ये टोटल वर्क है, ये हमारा टोटल काम है। तो इसका 1/3 का मतलब होता है दोस्तों 1/3। तो 1/3 इसका निकालेंगे। देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, यानी कितना आ गया 20। तो 1/3 कितना आ गया 20। तो 20 काम को ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो वही हमसे पूछा है। तो तीनों मिलकर दोस्तों यानी इनकी क्षमता को हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे। तो देखिए 15 और 3 कितना हो गया 18 और 1 19। टोटल काम कितना है दोस्तों कि उसका टोटल काम का 1/3। तो 1/3 कितना निकाला हमने, 20 निकाला। तो 20 को करना है और तीनों को मिलकर, तो तीनों 15, 3, 18, 1 19, हमने इसकी क्षमता कितनी निकाली थी 19। तो 20 को 19 से भाग कर देंगे, यही दोस्तों हमारा इनका दिन आ जाएगा। अब देखिए 20/19, तो 20/19 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, कहा है दोस्तों हमसे कि A किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है तथा A + B उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। B अकेला कितने दिन में उस कार्य को कर सकता है। यानी दोस्तों A किसी कार्य है, उसको A अकेला 20 दिन में करेगा। A कितने दिन में करेगा, A 20 दिन में करेगा। और A और B दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो देखिए A + B यानी A और B दोनों मिलकर 15 दिन में करेंगे, जो कि यहाँ पर दिया है। और हमसे पूछा है कि B अकेला उस कितने दिन में करेगा। तो B पूछा है कि B अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम क्या करेंगे, जिस प्रकार हमने LCM निकाला था उसी प्रकार पहले इनकी LCM से क्षमता निकाल लेंगे। तो देखिए इनका हम LCM लेंगे यानी लसा लेंगे, तो छोटी छोटी संख्या जो दोनों से विभाजित हो जाए। तो देखिए 20 दूना 40, 40 15 से विभाजित नहीं हुआ, 20 × 60। तो 60 एक ऐसी संख्या होगी जो दोनों से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 20 × 60 और 15 × 4 = 60। तो मैंने बताया था कि अब ये क्या आ गया, इनकी क्या आ गई क्षमता, एक एक दिन की क्षमता की। A एक दिन में 3 काम करेगा और B एक दिन में कितना काम करेगा वो भी हम निकालेंगे। और A और B दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे। तो देखिए A अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है और A और B मिलकर अकेले 4 काम कर रहे हैं। तो यानी A यहाँ पर 3 काम कर रहा है और B कितना काम कर रहा है, तो यहाँ पर टोटल 4 काम हो रहा है एक दिन में। तो A तो यहाँ पर 3 काम कर रहा है, क्योंकि A का यहाँ पर क्षमता निकाला है 3। तो A भी यहाँ भी 3 काम करेगा, तो एक दिन में 3 काम A का हो गया। तो B का काम कितना होगा, तो 3 और 1 ये मिलकर दोनों 4 काम कर रहे हैं, यानी B एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो इस तरीके से, क्योंकि दोस्तों A और B दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं, तो A अकेले 3 काम कर रहा है। तो B कितना काम कर रहा होगा, 1 काम कर रहा हो, तभी दोनों को मिलाकर 4 काम हो रहा है, यानी B की क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अब हमसे देखिए पूछा है कि B अकेला कितने दिन में उस कार्य को कर सकता है। तो टोटल काम कितना है, मैंने अभी बताया जो हम LCM लेते हैं वही हमारा क्या होता है, टोटल काम। तो टोटल काम हमारा 60 हो गया। और B की क्षमता कितनी हो गई, जब हमसे दिन पूछता है तो हम क्षमता से भाग कर देते हैं, क्योंकि एक दिन में 1 काम करेगा तो 60 दिन में, यानी टोटल 60 काम है तो कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पर हम 1 से भाग करेंगे। तो 60/1 यानी कितना आ गया दोस्तों, 60 ही आएगा। तो इस तरीके से 60 इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी B टोटल काम को 60 दिन में करेगा। तो 60 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A।
तो उम्मीद है दोस्तों ये भी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए 20% कार्य को 15 दिन में कर लेता है तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों कि ए 20% कार्य को 15 दिन में, देखिए ए 20% कार्य है और कितना दिन ले रहा है, 15 दिन। अब आप बताइए कि कोई कार्य होता है वह कितना होता है, अपने आप में 100% होता है। कोई भी कार्य है वह कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100%। तो 20% करने में 15 दिन ले रहा है, तो 100% करने में कितना दिन लेगा। तो देखिए 20% में कितने का गुणा करेंगे, 100 बनेगा। तो 20 में हम 5 का गुणा करेंगे, 20 पंजे 100, तब जाकर 100 बनेगा। उसी तरीके से 15 में हम क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे। 15 में 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 15 पचे 75। यानी टोटल काम करने में कितना समय लगेगा दोस्तों, 20% काम करने में 15 दिन लेगा, तो 100% काम करने में 75 दिन लेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज से आ गया है, यानी प्रतिशत से। कहा है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है। 25% का मतलब दोस्तों, इसको आप फ्रैक्शन निकाल लेंगे। आप फ्रैक्शन ना है तो दोस्तों वैसे भी कर सकते हैं, मैं अभी बताऊंगा। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, 25 यहाँ पर जो प्रतिशत है इसको हटाने के लिए बटे 100 करते हैं। तो 25 से कम 25 चौके 100, इसको काट लेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। अब देखिए कहा है 25% की वृद्धि हो जाती है, यानी ये तो हमारा क्या है, टोटल है। और टोटल में जब 1 की वृद्धि हो गई तो ये हमारा 4 से कितना हो गया, 5। 4 का जब 25% निकालेंगे तो 1 ही आएगा। वही कहा है कि 25% की वृद्धि, यानी 4 पर 1 की वृद्धि, तो 4 से कितनी हो गई, 5 हो गई। अब आगे देखिए कहा है तो उपभोग कितना प्रतिशत कम हो ताकि व्यय समान रहे। तो यहाँ पर दोस्तों प्राइस इंटू जो उपभोग होता है वो हमारा इंटू व्यय के बराबर होता है, यानी प्राइस इंटू उपभोग बराबर व्यय होता है, इस तरीके से। तो हमें पूछा है, कहा गया है कि यहाँ पर व्यय समान रहे, यानी जो यहाँ पर हम व्यय जितना पैसा हम लगाते हैं वो समान रहे, तो 1:1 पर ही रहे। तो जब भी ऐसी हो कि स्थिति की जब व्यय समान रहे, जब भी कहे कि व्यय समान रहे, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो प्राइस का रेशियो होता है, यानी ये जो कीमत है 4-5, इसको हम उल्टा कर देते हैं, यानी 5-4 कर देंगे। जब भी आपको यहाँ पर जो लिखा है व्यय समान रहे, तो आपको प्राइस का उल्टा उपभोग कर देना है, यानी जो खपत हो रही है उसका प्राइस का उल्टा हो जाएगा। अब देखिए यह उल्टा हो गया, तो यही हमसे पूछा है कितना कम किया, तो हमने क्या कर दिया, 5 से कितना कर दिया, 4 कर दिया, यानी 1 की कमी कर दी। तो कितने पर कमी की है, ये दोस्तों 5 पर कमी की है, तो ये 1/5 हो जाएगा। प्रतिशत निकालेंगे, गुणा का 100 कर देंगे। देखिए ये 5 20 बार में काट जाएगा, यानी 20% की हमें क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 20% की कमी करनी होगी। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना था। उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले मैं इसका सेकेंड तरीका आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इसको हमें, यहाँ पर आप अगर फ्रैक्शन ना निकाल कर वैसे डायरेक्ट करते तो भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाते। कैसे करना था तो देखते हैं। जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पर कितना दिया है, 25%। तो 100 की वस्तु कितने की हो गई, 25% की वृद्धि होगी, यानी 125 की हो गई। अब हमसे कहा है कि व्यय समान रहे, तो यहाँ पर होता है दोस्तों कीमत इंटू उपभोग, यानी जितनी हम खपत करते हैं, तो कीमत इंटू खपत बराबर होता है उसका व्यय, यानी जितना पैसा आप लगाते हैं। तो यहाँ पर कहा है व्यय समान रहे, तो मैंने अभी बताया जब भी व्यय समान होता है तो 1:1 का अनुपात होता है, यानी 1:1 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कीमत होती है वह क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, यानी वह खपत बन जाती है। तो 125 से कितना हो गया, 100 हो गया। 125 से कितना हो गया, 100 हो गया। तो कितने की कमी हो गई, 25 की कमी हो गई। कितने पर कमी हुई, 125 पर। वही हुआ 100 निकालने के लिए, यहाँ पर परसेंटेज निकालेगी 100 का गुणा, तो 25 पंजे 125 और 5 से 100 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 20%, वही है। तो आपको इसमें ध्यान रखने वाली जो बात है दोस्तों कि एक ही कि जब भी यहाँ पर व्यय का अनुपात कहे समान रहे, व्यय समान रहे, तब आपको प्राइस का उल्टा खपत कर देना है,
यही आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई हो तो कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि अतिरिक्त खर्च 2% से अधिक न बढ़े। अब देखिए, पिछले क्वेश्चन में यही हमसे कहा था कि उसका अतिरिक्त जो खर्च हो, यानी जो व्यय हो, वह समान रहे, लेकिन इसमें कहा है कि 2% से अधिक न हो। तो ये यहाँ पर नेक्स्ट टाइप होता है। अब देखिए, चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, तो चाय की कीमत 100 से कितनी हो गई है, 120 हो गई है। आसान तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, कहा है कि अतिरिक्त खर्च 2% से अधिक ना हो, यानी 100 से 102 हो, उससे अधिक ना हो। तो इसमें देखिए, हमें यही देखना है कि कितना हमें कमी करना होगा। तो 120 से कितना कम करेंगे, 18 कम करेंगे। 120 से 18 कम करेंगे तब जाकर 102 बनेगा। और किस पर कम करेंगे, 120 पर। बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों, आसानी से यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर हमें निकालना था प्रतिशत, तो 100 का गुणा कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर 0 से ये 0 कट जाएगा, और 6 त्रिक 18 और 6 दूना 12 और 2 कम 2, 2 बच्चे, यहाँ से 10। तो 5 गुना 3 बचा, 5 तियाँ कितना हो गया, 15%। तो हमें 15% की क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। और ये तरीका आपको कहाँ कहाँ लगाना है, आप सीख लीजिए कि ये तरीका आपको कहाँ कहाँ लगाना है। जब भी, जैसे देखिए, इसमें प्राइस इंटू कंजप्शन, यहाँ पर खपत, ये आपका व्यय के बराबर था। तो जब भी दो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट का इक्वल हो किसी के, तो उसमें आपका ये, और इसमें से आपको एक दिया हो, चाहे कंजप्शन दिया हो या प्राइस दिया हो, तब आप ये फार्मूला लगाएंगे कि जब भी दो मल्टीप्लाई हो और तीसरी संख्या हमारा प्रोडक्ट बने तीसरा, तो उस तरीके से आपको ये कंसेप्ट लगाना है। यदि इसमें देखिए प्राइस दिया था, कंजप्शन पूछा था, और यहाँ पर व्यय टोटल दिया था, तो हमने यहाँ पर ये तरीका लगा दिया, जो कि हमारा आंसर आ गया। तो आपको जब भी कभी कंजप्शन दे, प्राइस पूछे और आपका व्यय दिया हो, तो इस तरीके से आप ये लगा सकते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।